हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुहार्ट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन के टाइप्स के बारे में जाना था। इसके बाद हमने देखा था कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कैसे गवर्नमेंट और जो वहाँ की सेंट्रल बैंक होती है, जो कि हमारे यहाँ की जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो कैसे कैसे वेरियस मेजर्स, वेरियस पॉलिसीज अडॉप्ट करते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। जहां गवर्नमेंट जो है अपने टैक्स पॉलिसीज में चेंज करती है और अपने एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ सुधार करती है, वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, वेरियस पॉलिसीज अपनाती है और वेरियस इंस्ट्रूमेंट यूज करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? बेसिकली ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई। ठीक है, ये क्या होता है? आरबीआई क्या करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाई और सेल करती है मार्केट में। ठीक है, तो इससे पहले हम देखते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट में दो मार्केट होते हैं। एक होता है मनी मार्केट, ठीक है, ये हम बता चुके हैं। एक होता है मनी मार्केट, जब हमें एक साल से कम का फंड रेज क्या करना पड़ता है। अगर एक साल से कम का फंड अगर हमको रेज करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं? मनी मार्केट का यूज करते हैं। लेकिन जब भी हम एक साल से ज्यादा का फंड रेज करेंगे तो उसे हम क्या करते हैं? कैपिटल मार्केट कहते हैं। ठीक है, कैपिटल मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है? गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है? मार्केट से बारो कर रही है पैसे, फंड रेज कर रही है मार्केट से। ठीक है, किस फॉर्म में फंड रेज कर रही है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में फंड रेज करती है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, किस फॉर्म में होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है? अपनी बेचती है। किसको बेचती है? इंडिविजुअल्स को बेचेगी, हम और आप जैसे लोगों को बेचेगी। ठीक है, कॉर्पोरेट्स को बेचेगी। ठीक है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंकिंग वगैरह, बैंक्स वगैरह को ये क्या करती है? बेचती है और उससे फंड क्या करती है? रेज करती है। तो बेसिकली ये जो गवर्नमेंट जो मार्केट बोरोइंग करती है, किस मार्केट में करती है? गिल्ट एज्ड मार्केट में करती है। ठीक है, गिल्ट एज्ड मार्केट में। गिल्ट एज्ड मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहां की जनता को या कॉर्पोरेट्स या बैंक को भरोसा होता है कि यहां जो हम जो मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारा सिक्योर है। ठीक है, मैक्सिमम जो मनी है सिक्योर है। और गवर्नमेंट ऐसी संस्था है कि जहां पे आप उस मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी मनी क्या होती है? दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा सिक्योर होती है। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे गिल्ट एज्ड मार्केट कहते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है? दो तरह की सिक्योरिटीज क्या करती है? इशू करती है। एक होता है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी। ठीक है, जब क्या होता है? एक साल से कम का फंड रेज करना होता है तो हम क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज कहते हैं। और जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, जब एक साल से ज्यादा का फंड रेज करना होता है तो क्या होता है? ये क्या होता है? लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। तो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी को हम क्या कहते हैं? ट्रेजरी बिल कहेंगे। वहीं लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ट्रेजरी बिल्स क्या होता है? ट्रेजरी बिल्स को जैसा कि हमने बताया कि ट्रेजरी बिल्स एक शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, सरकारी प्रतिभूति। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक पेपर होता है। ठीक है, ऐसे एक पेपर गवर्नमेंट के द्वारा एक पेपर दिया जाएगा, उसका एक कोई फिक्स्ड वैल्यू, एक फिक्स्ड फेस वैल्यू होगा। ठीक है, इसका एक फेस वैल्यू है, जैसे 100 रुपए यहां पे लिखा रहेगा आपका उस पेपर में। ठीक है, पेपर में लिखा रहेगा। और ये जो पेपर है, ये मान लीजिए गवर्नमेंट को 100 में 90 रुपए की जरूरत है। ठीक है, लेकिन वो जो ट्रेजरी बिल्स करेगी, वो ट्रेजरी बिल्स लाएगी, वो 100 रुपए का लाती है। ठीक है, 100 रुपए का लाती है। ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो ये क्या है? ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है। तो क्या करेंगे? 100 रुपए का ट्रेजरी बिल बेची लोगों को कितने रुपए में? 90 रुपए में। ठीक है, फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, यानी फिक्स्ड पीरियड के लिए, यानी उस पीरियड से पहले आप उसे कैश नहीं करा सकते उस बिल को। ठीक है, तो जब वो मैच्योरिटी हो जाएगा, ठीक है, जब वो मैच्योरिटी हो जाएगा तो फिर क्या? जब आप वो पेपर फिर आप सरकार को देंगे, वो आपको 100 रुपए वापस कर देगी। यानी आपने खरीदा कितना? 90 रुपए में, और फिर एक फिक्स्ड टाइम पे क्या किया? आपने उसे बेच दिया, आपको 100 रुपए मिल गए। ठीक है,
तो ये बेसिकली क्या होता है, ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है 100 रुपए। जहां अगर हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स को देखें कि इसकी भी एक फेस वैल्यू होती है, ठीक है, जैसे 100 रुपए का फेस वैल्यू है, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, ये उसी फेस वैल्यू पे बिकता है, ये डिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं, डिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं बिकता है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है, फेस वैल्यू पे ही बिकता है, ठीक है, सेल ऑन फेस वैल्यू, ठीक है। जबकि ट्रेजरी बिल को देखेंगे, यहां पे कोई भी इंटरेस्ट रेट क्या है, सरकार नहीं देती है, ठीक है, क्योंकि वो पहले ही डिस्काउंट प्राइस पे दे रही है, इसलिए क्या करेंगे, कोई इंटरेस्ट रेट पे नहीं करती है, ठीक है। जबकि इस बॉन्ड में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है, इंटरेस्ट सरकार द्वारा इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, इस इंटरेस्ट को हम एक दूसरा नाम है, उसे कूपन कहते हैं, ठीक है। जिस इस इंटरेस्ट रेट से देगी वो उसे कूपन बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए क्या कहते हैं, इसे जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रेजरी बिल्स को क्या कहते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड, जबकि गवर्नमेंट बॉन्ड को क्या कहा जाता है, कूपन बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है। ये जो है ट्रेजरी बिल्स होती है, वो कितने मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है, यानी 91 दिन के लिए, 182 दिन के लिए और 364 दिन के लिए दिया जाता है। जबकि गवर्नमेंट बॉन्ड जो होता है वो 1 साल से ज्यादा के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसे हम शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज करते हैं, क्योंकि ये क्या है, 1 साल से नीचे तक का फंड रेज करता है, इसलिए ये किसका पार्ट होता है, ये मनी मार्केट का पार्ट होता है, ठीक है। हम ट्रेजरी बिल्स को कहां यूज करते हैं, मनी मार्केट में यूज करते हैं, ठीक है। वहीं ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड होती है वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती है, इसलिए हम ये कहां का इंस्ट्रूमेंट है, कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। इसे सिर्फ सेंट्रल बैंक से इशू कर सकती है, ट्रेजरी बिल्स को जहां सिर्फ सेंट्रल बैंक से इशू करती है, वहीं पे जो गवर्नमेंट बॉन्ड होती है वो सेंट्रल बैंक और स्टेट गवर्नमेंट दोनों यूज कर सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्ड देखिए, कभी क्या स्टेट गवर्नमेंट जब यूज करती है तो उसे क्या कहते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन, ठीक है। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी स्टेट गवर्नमेंट यूज करती है तो उसे क्या कहा जाता है, स्टेट डेवलपमेंट लोन। कभी कभी क्या होता है, स्टेट्स क्या होती है, कभी कभी क्या होती है, किसानों का लोन माफ कर देती है, तो बैंक्स क्या करेंगे, बैंक्स भाई क्या करते हैं, सरकार से पैसा मांगते हैं कि भैया आप पैसा दीजिए जितना वो किए हैं, तो वो क्या करती है कि बाजार से, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो बाजार से पैसे बारो करती है, किसके द्वारा, इसी स्टेट डेवलपमेंट लोन के द्वारा क्या करती है, पैसे बारो करती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये सिक्योरिटीज किसकी है, जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट बॉन्ड, ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, लेकिन इन्हें बेचता कौन है, आरबीआई के द्वारा यह बिकती है, किसमें, ओपन मार्केट ऑपरेशन में बिकती है, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि अब ये इन्फ्लेशन के कंट्रोल करने के लिए कैसे यूजफुल है, देखिए, जब मार्केट में क्या होगी, तरलता ज्यादा होगी, लिक्विडिटी ज्यादा होगी, तो उस पैसे को सक करने के लिए गवर्नमेंट क्या है, यही ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स क्या आता है, ये जारी करती है, ठीक है। बिल्स एंड बॉन्ड्स क्या होती है, जारी करती है और मार्केट से पैसा खींचती है, ठीक है, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एक ओपन मार्केट ऑपरेशन, एक इंस्ट्रूमेंट है आरबीआई के द्वारा टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, ओके। थैंक यू।